गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो जैसा कि आप जान रहे थे कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही टॉपिक चल रहा था। मैंने बताया था आपको कि अगर सब्जेक्ट अगर क्या है बेटा, सिंगुलर है। सब्जेक्ट अगर आपकी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी? बोलो। हाँ जी बेटा आयुष। तो वर्ब सिंगुलर। फिर आगे देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी? हाँ, वर्ब ऑल्सो बी प्लूरल। तो ये हमारे क्या है बेटा, रूल है। तो अब कॉन्सेप्ट नंबर मैं बताने वाला हूं आपको। कौन सा? कॉन्सेप्ट सेकंड। कॉन्सेप्ट सेकंड में आपको क्या करने वाला हूं बेटा, एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप इसे क्या करिए, ध्यान से देखते जाओ और समझ करके चलना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेकंड ये बोल रहा है आपका सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एंड सब्जेक्ट सेकंड। अगर हमारा दो सब्जेक्ट किससे ऐड है? बोलो, एंड से। एंड का मीन्स होता है और। क्या होता है? और। अगर दोनों सब्जेक्ट ऐड है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी बताइए? प्लूरल आएगी बेटा। वर्ब ऑल्सो प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी आपकी? प्लूरल आएगी। समझ रहे हैं? बोलिए, किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, है ना। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन बोला आपसे, राहुल एंड रोहन एंड रोहन इज आर रेडी गो टू स्कूल। बोलिए, रोहन एंड राहुल। तो एंड मीन्स होता है और। दोनों साथ में ही रेडी हुए, और रेडी होकर कहाँ के लिए रेडी हुए? स्कूल जाने के लिए। तो जब साथ में है बेटा, दो बच्चे हैं यहां पास ना, बोलो यस। हाँ, 2 स्टूडेंट्स। नैन्सी बेटा 2 स्टूडेंट हैं, तो यहां क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल? बताओ। हाँ, आर आएगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देन ये क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपका? बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अगर हो गया हो तो एक क्वेश्चन आपको मैं और लिख के दे रहा हूं बेटा। बोलिए, इसको इरेज कर दें क्या? हाँ, अच्छा, नीचे दिख नहीं रहा है क्या? देखो, रेडी गो टू स्कूल। हाँ, दिख गया? हाँ, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज कर दूं मैं। चलिए, ठीक है।
अब देखो यहां से सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स इज आर absent। ठीक है, तो इसमें बताओ क्या होगा, बोलिए। बोलो। और एग्जांपल लिख लीजिए, द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल इज आर absent। इसे भी क्लियर करिए। फोर्थ एग्जाम्पल, रामू एंड श्यामू इज आर studying in the class। ठीक है, चलिए इसको करके दिखाइए आप अभी, जस्ट डू इट। कैसी वर्ब यूज होगी ये बताना है आप सभी बच्चों को, सिंगुलर प्लूरल। सौरभ बेटा आपको भी बताना है। अच्छा, द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स इज या आर। तो आपने देखा कि यहां पर वर्ब कैसी आएगी, ये देखो सब्जेक्ट दो है ना, एंड से जुड़ा हुआ है, और तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो यूज क्या करोगे, आर का यूज कर लोगे। फिर आगे देखो, द टीचर एंड द प्रिंसिपल, उसी क्वेश्चन को टीचर को पहले लिख दिया है, प्रिंसिपल को बाद में लिख दिया है। ये तो आपको उल्लू बना दिया है ना, बोलो नियति बेटा। हाँ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट, रामू एंड श्यामू इज आर स्टडिंग इन द क्लास। तो रामू और श्यामू दोनों ही क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कहां, क्लास में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां भी क्या होगा, आर का ही यूज आप करोगे। ठीक है, बोलिए। यू हैव डन, ओके, यू अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो इसे इरेज कर दे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। जी हाँ बेटा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है बेटा थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा CONCEPT, कॉन्सेप्ट थर्ड। इसमें ये बोला जा रहा है बेटा कि जैसे दो चीजें क्या हो, साथ में यूज हो, ठीक है ना, लेकिन उसको एक साथ ही रखा जाता है, तो उसमें कैसी वर्ब आएगी हमारी, सिंगुलर होगी। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, व्हेन टू सब्जेक्ट are added with same thing, same type, person or thing, verb
ऑल्सो बी यूज्ड हुज सिंगुलर वर्ब। समझ में आया इतना? बोलो बेटा आयुष, टेल मी एनी डाउट? हाँ, तो अगर दो चीजें सेम चीजों से बेटा पर्सन हो सेम या फिर थिंग हो, तो उसको अगर सेम चीजों से वो होगा तो ऐसे के लिए वर्ब कैसी आएगी हमारी? सिंगुलर आएगी। अभी आपको मैं क्वेश्चंस लिख के देता हूं, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्रेड, फर्स्ट एग्जांपल देखो, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। बोलो, बताइए व्हाट्स यूज्ड अवर सिंगुलर प्लूरल? बोले ब्रेड एंड बटर इज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो कैसा फूड है ब्रेड एंड बटर? तो आप बोलोगे कि सर ब्रेड एंड बटर साथ में मिला के खाया जाता है, बट यहां बोल दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, तो आप कैसा यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, इसी को बोल दिया गया है कि ब्रेड एंड बटर इज आर होल सेम टाइप ऑफ फूड। तो इसमें कैसा आएगा बेटा? ये बताएंगे आप। क्रिस बोलिए। हाँ, तो होल सेम टाइप, सेम के लिए जब बताएगा तो अभी आपको बताया गया, जब सेम के लिए बताया जाएगा, सेम पर्सन या थिंग के लिए, तो आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब, इज का यूज होगा, नॉट यूज यू प्लूरल वर्ब, यू डोंट यूज प्लूरल वर्ब। अंडरस्टैंड? बोलिए, इफ एनी डाउट? नो डाउट, क्लियर? हाँ जी बेटा, तो क्या आपको ये समझ में आया? एक बार और देख लीजिए, कॉन्सेप्ट थर्ड में क्या है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विथ सेम टाइप्स ऑफ पर्सन और थिंग्स, वर्ब ऑल्सो बी यूज सिंगुलर वर्ब। तो आपने यूज किया ब्रेड एंड बटर इज या फिर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो यहां बोला गया डिफरेंट टाइप, डिफरेंट मतलब अलग अलग होता है, तो आपको बोल दिया गया ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग टाइप के फूड है, तो क्या यूज आ गया? आर आ गया। फिर देखो ब्रेड एंड बटर इज या आर होल सेम टाइप ऑफ फूड्स, तो आपने क्या यूज कर लिया? यहां पास इज यूज किया, और ये आपका क्लियर सही है। ठीक, आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सभी को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो बच्चों वीडियो को क्या करना है आपको? हाँ, शेयर करना है, एंड न्यू बच्चे क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू क्लास।